जय हिंद दोस्तों, जोहार, प्रणाम, दुआ सलाम, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैंने ये अक्सर देखा है, यहाँ तक कि आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि जब भी कोई हिंदू त्यौहार आता है, शादी विवाह होता है अथवा मंदिरों में भी यह देखा जाता है कि इंसान के शरीर में माता प्रवेश कर जाते हैं अथवा कोई देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं, है ना। जब भी वो पूजा पाठ कर रहा होता है तो उसके शरीर में देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी एक मंदिर दिख रहा है। तो मैंने भी यहाँ देखा था, एक बार आया था तो कि यहाँ भी पूजा पाठ जब हो रहा था तो मतलब कई सारे जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे उनके शरीर में देवी प्रवेश कर गए थे। यानी कि प्रवेश करने के बाद यह देखा जाता है कि वो अजीब अजीब से हरकत करने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान उनमें प्रकट हो गए हैं और मतलब कुछ अजीब ही तरह का मतलब वो हरकत करने लगते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा या फिर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो अच्छा बात है, अगर भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए स्वयं ही प्रकट हो जा रहे हैं तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ, अगर भक्त अपने भगवान को याद करता है, अगर सच्चे दिल से याद करता है तो भगवान प्रकट हो जा रहे हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन दोस्तों, हमको ये ना एक बात पूछना था कि ज़रा बताइए ना कि जब भी भक्त अपने भगवान को खुशी के मौके पे याद करता है तो भगवान आ जाते हैं, है ना, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बताइए ना, जब भी इंसान के भी जीवन में कोई भी ऐसे संकट का घड़ी आता है, कोई भी समस्या होता है, तो वहाँ पे भगवान अपने भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते हैं? हैं, वो भक्त है, चिल्ला चिल्ला के अपने भगवान को याद करता है, हे भगवान हमको बचा लो, हे श्री राम जी, हे कृष्णा जी हमको बचा लो, मेरे जीवन में ऐसी समस्या आ गई है, ऐसा संकट आ रहा है, हमको बचाओ। लेकिन फिर भी वहाँ पे भगवान अपने भक्त को मतलब सुन के वो आते क्यों नहीं है? वो इतना गुहार लगाते रहता है लेकिन वहाँ पे नहीं आते हैं। हमारे देश में कई सारी महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण हुआ है, उनके साथ मारपीट हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, हाँ, कितनी दरिंदगी होते आया है। तो बताइए ना, वो महिला कितनी बार अपने भगवान को याद की होगी, कितनी उनको गुहार लगाई होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भगवान क्यों नहीं प्रकट होते हैं? बताइए। अब कुछ लोग कहेंगे कि बता, और इंसान इंसान गलती कर रहा है तो आप भगवान क्यों आएंगे बचाने? मतलब भगवान का काम यही रह गया है, किसी को बचाते रहे, प्रकट होते रहे, सबको बचाते रहे। अरे भाई, जब खुशीपूर्वक यदि भक्त अपने भगवान को याद कर रहा है तो वहाँ पे भगवान प्रकट हो जा रहे हैं दर्शन देने के लिए। तो बताओ ना, जब भी संकट का घड़ी है तो वहाँ पे क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? बताओ, वहाँ पे तो उनको और भी प्रकट होना चाहिए कि मेरा भक्त है, उस पर संकट घड़ी आ गया है, वो दुख में है, तो वहाँ पे तो उसको और भी प्रकट होना चाहिए था ना, अपने भक्त को बचाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वहाँ पे बचाते नहीं है। आप लोगों ने कई सारे ऐसे खबरें भी देखे होंगे कि किसी दलित आदिवासी के साथ मारपीट होता है, उसके मतलब पेशाब पिलाया जाता है, पेशाब किया जाता है, जूते पानी पिलाया जाता है, और भी ऐसी कई घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो बताइए ना, जब भी कोई इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है, मारपीट होती है, तो वहाँ पे तो भगवान ही दर्शन देते हैं। वो भी तो उस वक्त याद करता होगा ना, जी हे भगवान जी हमको बचा लो, हम मरने वाले हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, ऐसी तरह तरह की वो बातें करता होगा। लेकिन नहीं, वहाँ पे तो भगवान प्रकट नहीं होते हैं, बचाते नहीं हैं, दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है, शादी विवाह आता है, मंदिरों में देखा जाता है, तो वहाँ पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ज़रा आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सब क्या माजरा है भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं किसी के आस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आप लोग ऐसा मतलब मेरे को मत बोलिएगा कि मैं किसी के धर्म के खिलाफ या फिर आस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं, जो ऐसा बात होता है ना, जो ऐसा चीज़ें जो मैं देखता हूँ या फिर आप लोग देखते होंगे, मैं इसी पे बोल रहा हूँ कि खुशीपूर्वक जब भक्त अपने भगवान को याद करता है, वहाँ पे भगवान आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। और जब दुख का घड़ी आता है, वहाँ भगवान नहीं दर्शन देते हैं। ऐसा माजरा क्या है? आप लोग जरा बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।